जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे XAUUSD यानी कि गोल्ड, ETH यानी कि इथेरियम, BTC यानी कि बिटकॉइन, XAG यानी कि सिल्वर और हम सभी का निफ्टी, इन सारी चीज़ों का हम डेली बेस पे एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, आज का व्यूज़ देखने से पहले कल मार्केट में क्या हुआ ये देख लेते हैं। कल की तारीख 8 अप्रैल 2026। कल BTC में लगभग $2150 की मूवमेंट हुई, यानी कुल मिला के 1,93,000 समथिंग। देन इथेरियम में लगभग $75 की मूवमेंट हुई। उसी तरह सिल्वर में $6 की मूवमेंट हुई और निफ्टी में $965 की मूवमेंट हुई। बात कर लेते गोल्ड की। तो दोस्तों, गोल्ड में लगभग हमने जो पॉइंट दिया था उस पॉइंट से मार्केट ने हाई लगाया $165 का, यानी कि अगर INR में कैलकुलेट करते हैं तो 14,850। जिस तरह हम हमेशा आपको बताते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको 0.01 एक स्मॉल लॉट साइज से भी अगर ट्रेड करते हो तो आप कमा लेते हो 14,850। अगर ये लॉट साइज थोड़ा बढ़ जाता है कि 0.10 हो जाता है तो आप कमा लिए होते हैं 1,48,500। और ये लॉट साइज अगर स्टैंडर्ड लॉट होता है तो आपने कमा लिया था 14,85,000, सिर्फ इतने से ही पॉइंट के ऊपर। बट इतना आसान नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 3% का एक टारगेट सेट कर रहे हैं। अगर आप 3% भी इस पॉइंट से अगर निकाल पाने में सक्सेस हो जाते तो आप 0.1 के हिसाब से कमा लेते हो 445 रुपये। अगर लॉट साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप कमा लेते हो 4,455 रुपये। और इससे भी बड़ा अगर लॉट साइज हो जाता है तो आप कमा लेते हो 44,550। ये पॉसिबल हो सकता है, बट इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका पेशेंस। सेकंड चीज़ होता है आपका डिसिप्लिन। थर्ड चीज़ होता है आपके पास में रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। फोर्थ चीज़ होता है कि आप जब भी ट्रेड करो तो एक सफिशेंट फंड के साथ ट्रेड करो। बात कर लेते दोस्तों, आज मार्केट में क्या हो सकता है। आज की तारीख 9 अप्रैल 2026, दिन की बात करूँ तो गुरुवार। BTC के लिए 71,494 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के लिए 2,213 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के लिए 74 का पॉइंट निकला है। निफ्टी के लिए 23,973 का पॉइंट निकला है। और गोल्ड के लिए 47,139 का पॉइंट निकला है। हमेशा की तरह मार्केट अगर इस पॉइंट पे रहता है तो ही आपको एंट्री करनी है। मार्केट इस पॉइंट को टच करके अगर ऊपर चलता है तो आपको ट्रेल करवाना है, और आपका जो टारगेट 100 पिप्स का है वो आपको कैप्चर करना है। मार्केट इस पॉइंट से अगर नीचे आता है तो आपको सेल करना है, वही हमेशा की तरह 100 पिप्स का टारगेट सेट करना है। और मार्केट और उससे नीचे जा रहा है तो ट्रेल करना है। बस इतना भी करने में अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हो जाता है कि आप यहाँ से दिन में कम से कम नहीं कुछ तो मिनिमम 500-1,000 रुपये तो ईजिली निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। उसी के साथ में आज फंडामेंटल न्यूज़ है। शाम को 6 बजे प्राइस इंडेक्स का डेटा आ रहा है, GDP का डेटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा आ रहा है। शायद मार्केट 6 बजे वोलेटाइल हो जाए, कुछ डायरेक्शंस मिल जाए। देन उसके बाद में करेंसी स्ट्रेच मीटर की बात करूँ तो 60% वीक दिख रहा है, यानी कि गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस शो अप हो रहे हैं। सेंटीमेंट मीटर की बात करूँ तो शॉर्ट में 37% है और लॉन्ग में 63% है। ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड को नीचे जाना है। देन उसके बाद में टेक्निकली देखो तो टेक्निकल में भी ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड नीचे जाएगा। और वार जोन थोड़ा सा स्लो हो चुका है, तो शायद गोल्ड एक रिट्रेस करे और अपना एक लेवल मेंटेन करे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।